जो एग्ज़ाम्स में 3 क्वेश्चंस आते हैं स्टोरेज और एलवीएम के रिगार्डिंग, और इनको कम करना कंपलसरी होता है, जिसका वेटेज मोर देन 100 नंबर्स के आसपास होता है। तो रेल 9X जो है अपना लाइनक्स रेड हैट एंटरप्राइज रेल 9 में ये 3 क्वेश्चन आते हैं जो स्टोरेज और एलवीएम के क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम आज अपन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं कैसे होंगे ये क्वेश्चन सारे। जो पहला क्वेश्चन आएगा एलवीएम का, वो होगा जो क्रिएट ए स्वैप पार्टीशन ऑफ 512 MB एंड मेक इट अवेलेबल परमानेंट। ठीक है, तो हमें एक तो स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है और उसको परमानेंट माउंट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है जो एलवीएम और स्टोरेज का आरएसए से एग्ज़ाम में होता है, जो 2000 EX200 एग्ज़ाम कोड होता है। और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक एलवीएम क्रिएट करना होता है, जिसमें इसमें और इसको एज अ परमानेंट हमें इसमें भी माउंट करना रहता है, जिससे एलवीएम वापस रिबूट करने पे अनमाउंट ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्रिएट एन एलवीएम नेम इंजीनियरिंग एंड वॉल्यूम ग्रुप नेम इज सॉफ्टवेयर। तो एलवीएम का नाम रखना है इंजीनियरिंग, और वॉल्यूम ग्रुप जो वीजी अपन क्रिएट करेंगे उसका नाम रहेगा सॉफ्टवेयर। तो जो इसकी पीई साइज होगी वो 16 MB होगी, और एलवीएम का जो एक्सटेंड होंगे वो 100 काउंट होंगे, और जो फाइल फॉर्मेट होगा उसका वीफेट होगा फाइल सिस्टम, और उसको हमें एमएनटी के डायरेक्टरी में परमानेंट माउंट करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है स्टोरेज का। अब हम जाएंगे तीसरे क्वेश्चन पे, जो हमें एक एलवीएम दिया रहा होगा क्वेश्चन में, उसकी लॉजिकल जो वॉल्यूम का साइज है वो हमें मे बी इंक्रीज करना होगा या एक्सटेंड करना होगा या रिसाइज करना होगा। तो क्वेश्चन में आप देखना क्या लिख रखा है, रिसाइज लिख रखा है या एक्सटेंड। तो जब भी अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो जो साइज दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल जो भी एलवीएम की साइज दे रखी है उसके ऐड करना है, और अगर रिसाइज दे रखा है तो उसी एलवीएम को मैक्सिमम साइज वही होनी चाहिए। ये हमें बिल्कुल क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आप पता पड़ा आपने एक्सटेंड रिसाइज दे रखा और आपने साइज एक्सटेंड कर दी, तो ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो साइज दे रखी है एग्जैक्ट हमें वही मैप करनी है। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है अप्रॉक्स 300 MB, तो जो भी साइज हम रिसाइज करेंगे या इस क्वेश्चन में वो 300 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो दे रखा है, अपने को स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है 512 MB का। तो हम यहाँ से मैं रूट में जाके लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से इजीली दिखे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन कौन से एलवीएम साइज या एलवीएम दे रखे हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे LSBLK। ठीक है, जिससे हमें सारे एलवीएम जो पार्टीशन वगैरह हैं, सारे डिस्क साइज वगैरह सारे दिख जाएंगे आपको। तो आपको क्वेश्चन में जैसे कि दे रखा होगा यहाँ पे, जैसे मैंने दे रखा SDA 20 GB है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में भी एक जो साइज दे रखा होगा डिस्क का, वो भी नियर अबाउट 20 GB के आसपास होगा। तो उसी में आपको स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है। ठीक है, स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना है कौन कौन से डिस्क अवेलेबल है और कहाँ पे हमको क्रिएट करना है स्वैप पार्टीशन। तो यहाँ हमें दिख रहा है, मेरी जो वॉल्यूम डायरेक्टरी है उसमें SDA1 है जो 20 GB, तो मैं यहाँ पे स्वैप पार्टीशन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले हम स्वैप पार्टीशन क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम fdisk कमांड चलाएंगे, fdisk/dev, क्योंकि हमें पार्टीशन तो क्रिएट करना ही है, dev SDA। ये कमांड आप देखना, fdisk dev एंड SDA। ठीक है, fdisk/dev एंड SDA। ये कमांड जैसे आप एंटर करोगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछे आएगा, कमांड फॉर एम। तो हमें यहाँ पे हेल्प के लिए एम करना है। एम करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है, तो ये आपको एन दबाना पड़ेगा। हमें स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना है जो 512 MB का हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एंटर मारिए, आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। पार्टीशन नंबर भी आप एंटर मारिए, कुछ नहीं करना, कुछ चेंजेस नहीं करने।
फर्स्ट सेक्टर पे आपको एंटर करना कुछ चेंजेस वगैरह करने ही करने हैं। सेकंड में आप यहाँ पे आपको साइज देना है लास्ट सेक्टर में, तो यहाँ पे साइज आप प्लस करके जो बनाना स्वैप पार्टीशन 512, यहाँ पे सिर्फ आपको एम लिखना है, एम भी नहीं लिखना है। एम भी लिखने से आपका साइज 512 से वो कम हो जाएगा और ऊपर थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, तो एक्चुअल जो साइज दे रखी है वो मैप नहीं हो पाएगी। तो आपको हमेशा यहाँ पे 512 एम करना है, प्लस 512 एम, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको एम भी पूरा नहीं लिखना है, जस्ट प्लस 512 एम करना है, तो वो एक्चुअल साइज 512 ही आएगी वहाँ पे जब आप पार्टीशन क्रिएट करोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है, ये आपका 512 MB का साइज क्रिएट हो गया है। उसके बाद W कमांड चलानी है जिससे वो डिस्क राइट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आपको प्रॉपरली सारी कमांड चल गई। अब मैं वापस चेक करूँगा LSBLK से कितने, देखो यहाँ पे आपका SDA1 512 MB साइज आ गया है। ठीक है, तो मतलब ये पार्टीशन आपका क्रिएट हो गया है, जिससे आप अब इसको स्वैप पार्टीशन बनाना है। ठीक है, तो स्वैप पार्टीशन बनाने के लिए आपको MK स्वैप स्लेश देव स्लेश, अब जो आपने पार्टीशन क्रिएट किया है उसका पार्ट डालना है, SDA1 डालना है। जैसे आप MK स्वैप SDA1 डालोगे तो यहाँ पे आपका ये देखो आपका स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया, और आपको ये जो UUID दे रखी है वो परमानेंट माउंट करने के लिए हमें एक उसमें मैप करवानी रहेगी, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी किया जो माउंट करवाने के लिए उसको कॉपी करवा ली। अब स्वैप दूसरी कमांड चलाएंगे अपन, स्वैप ऑन स्लैश देव स्लैश SDA1। ठीक है, ये आपका स्वैप पार्टीशन का स्वैप ऑन हो गया। अब हम जस्ट फ्री -m जैसे साइज वो जो स्वैप का होगा वो साइज मेमोरी स्वैप हो जाएगी, और यहाँ पे आपको साइज फ्री दिख जाएगी कितना क्या MB फ्री है और कितना क्या यूज्ड है। ठीक है, स्वैप में देखो यहाँ पे शो हो गया। अब हम अपन उसके बाद एक एंट्री करनी है जो मैंने आपको बताई थी, परमानेंट माउंट करना है स्वैप पार्टीशन को, तो उसके लिए हमको उसके लिए हमको आपको vim /etc/fs टैब की एंट्री करने से क्या होगा कि जो भी आपको डिवाइसेस माउंट करनी है वो परमानेंट वो माउंट होनी चाहिए। तो अगर आप जैसे सिस्टम को रिबूट करोगे तो वो अनमाउंट नहीं रहेगा, इसमें एंट्री करने के बाद वो परमानेंट माउंट ही रहेगा। ठीक है, वैसे एफएस टैब में एंट्री यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कर लो, स्क्रॉल डाउनलोड कर लिया। देखो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, आपको एंटर करने के लिए प्रेस ए करना है, जिससे आप टेक्स्ट मोड में आ जाओगे, एडिट करके आ जाओगे। अब यहाँ पे सेम एज इट इज़ आपको पेस्ट करना है जो UUID दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वैप पार्टीशन की एंट्री करने के बाद जो UUID डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना NONE नन करना है। ठीक है, नन स्वैप के लिए सेकंड फिल्टर नन डालना, फिर नन के बाद आपको टैब दबा के स्वैप SAWAP स्वैप लिखना है। फिर एज इट इज ऊपर की जो एंट्री है वो DEFAULTS डिफॉल्ट डालना है, फिर 2 बार 0 डालना है। तो आपको दिख रही है ऑलरेडी एक पहले भी स्वैप डाला हुआ है, बट आपको सेम एज इट इज ये एंट्रीज करनी है। फर्स्ट में आपको UUID डालनी है, सेकंड में जो भी आप मैप करवाते हो यहाँ पे, बट स्वैप पार्टीशन है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नन ही आएगा। अगर किसी डायरेक्टरी को करवाते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे स्वैप में नन ही डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल फॉर्मेट आएगा, स्वैप किसका कर रहे हो आप, उसके बाद डिफॉल्ट्स, और दो बार आपको 0 प्रेस करना है। 0 के बाद स्पेस या फिर आप टैप करके कर सकते हो। उसके बाद वापस आपको इसको सेव कर लो, WQ देन लगा के इसको आप सेव कर लो। ठीक है, अब मैं ये हटा रहा हूँ सारा। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये माउंट हुआ ही नहीं हुआ। अब LSBL के देखो स्वैप पार्टीशन माउंट हो गया है, 512 MB है, और पार्टीशन स्वैप आपको दिखाई दे रहा है, और माउंट पॉइंट्स भी स्वैप ही दिखा रहा है। तो अगर मैं
इसको रीबूट भी करूँगा तो वो पार्टीशन स्वैप हटेगा नहीं, क्योंकि हमने यूआईडी एफ स्टेप में एंट्री कर दी है। तो ये मैं आपको लास्ट में रिबूट करके दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन होने के बाद, कोई भी पार्टीशन अनमाउंट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इस सोल्व हो गया इजीली। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट एक साइज का ध्यान रखना है। ये जितना क्वेश्चन में दिया हो वो साइज आपको देखना है। 512 MB तो 512 MB ही होना चाहिए, उससे मतलब ना तो 510 होना चाहिए ना 511। एग्जैक्ट जो साइज दे रखी है वही होना चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। SDA1 जो पार्टीशन क्रिएट किया हमने, उसका स्वैप पार्टीशन बन गया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये जो क्रिएट एन LVM नेम इंजीनियरिंग। ओके, LVM का नाम इंजीनियरिंग है और वॉल्यूम ग्रुप नेम इज सॉफ्टवेयर है। तो हमें एक LVM क्रिएट करना है जिसका नाम इंजीनियरिंग हो और वॉल्यूम ग्रुप का नाम सॉफ्टवेयर हो, और जिसकी PE साइज 16 MB हो, और LVM साइज का जो कंटेंट एक्सटेंट हो वो 100 से हो, और हमें फॉर्मेट रखना है VFET फॉर्मेट, और इसको परमानेंट माउंट करना है MNT/डायरेक्टरी में। तो हम देखो, आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ LVM नेम याद रखना है कौन सा क्या प्रॉपरली, VG ग्रुप सॉफ्टवेयर है और LVM नेम इंजीनियरिंग है, और 16 MB का PE साइज है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे क्वेश्चन को वापस इसमें जाके, ये पूरा हटा देता हूँ मैं। अब वापस LSBL के कमांड चलाएंगे, देखेंगे कौन सा साइज दे रखा है जो 20 GB है। तो SDA1 में है 20 GB, तो 20 GB हमने एक तो स्वैप पार्टीशन मान लिया 512 MB का, फिर भी इसमें साइज बच रहा है। तो हम यहाँ पे 20 GB का यूज़ करेंगे SDA, जो अगेन वापस fdisk/dev/SDA fdisk कमांड चलाना जरूरी है, जिससे पार्टीशन क्रिएट होगा। ठीक है, ये कमांड चलाई मैंने, वापस वापस n। अब इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, पार्टीशन नंबर भी डिफ़ॉल्ट जाएगा, वो फर्स्ट सेक्टर में भी डिफ़ॉल्ट जाएगा, एंटर करते रहना आपको। जस्ट लास्ट सेक्टर में यहाँ पे मैं साइज डाल देता हूँ, एवरेज 10 GB डाल देता हूँ। ठीक है, जो आपको उस क्वेश्चन में दे रखी है 100 TB, तो 100 उस हिसाब से आपको यहाँ पे साइज मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे साइज मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि वो ठीक है 10 GB करके एंटर एंटर किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद वापस ये 10 GB का आपका साइज पार्टीशन बन गया, सेकंड पार्टीशन। फिर वापस मैं डिस्क सिंक्रोनाइज के लिए W प्रेस करूँगा और ये डिस्क सिंक्रोनाइज हो गई। LSBL के वापस कमांड चलाऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखो SDA2 आ गया 10 GB का पार्टीशन में। ठीक है, अब इसी में हमको वो LVM क्रिएट करना है। तो LSBL के करके मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। SDA1 का तो हो गया स्वैप पार्टीशन, और सेकंड वन जो बनाया अपने SDA2 10 GB का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो इस PV क्रिएट करेंगे। ठीक है, LVM क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है PV क्रिएट /dev/SDA2। यहाँ पे SDA2 डालना है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है, जो फर्स्ट पार्टीशन का ही डालते हैं SDA लाइक 20 GB, वो नहीं डालना है। अपन ने जो नया fdisk करके जो पार्टीशन बनाया है वही यूज़ करना है। तो यहाँ से आपको PV क्रिएट SDA2 डाल दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। देखो फिजिकल वॉल्यूम जो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद हमको वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, VG क्रिएट ये VG क्रिएट करते हैं -s। ठीक है, -s, और कितने MB का था, 16 MB का था, 16 MIB। ठीक है, 16 MIB क्वेश्चन में था, और हमने यहाँ पे नाम दे रखा था, जो VG ग्रुप का नाम था उसको सॉफ्टवेयर के नाम से था। ठीक है, और ये किस में बनेगा, तो /dev/ उसका पाथ देना हमको SDA2। एक बार मैं वापस क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। 16 MB, बिल्कुल 16 MB है। ठीक है, तो यहाँ पे SDA2 डाल के VG क्रिएट
एस करना, 16 MB करना, सॉफ्टवेयर सेव और SDA2 डाल के कमांड एंटर कर देनी है। तो यहाँ आपका सॉफ्टवेयर वॉल्यूम ग्रुप सक्सेसफुल आपका क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वॉल्यूम ग्रुप सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अभी तो हमने फिजिकल वॉल्यूम बनाया, फिर वॉल्यूम ग्रुप हो गया। अब हमारा बनेगा LVM। तो LVM के लिए LV क्रिएट, ठीक है, -L। यहाँ पे देखो एक्चुअल साइज नहीं दे रखी है तो हम -L लगाएंगे। अगर कोई एक्चुअल साइज दे रखी होती तो जो कंटेंट 100 दे रखे हैं वहाँ पे अगर उसको साइज दे रखी तो आप +L कर सकते, मतलब कैप्स लॉक वाला L करेंगे तो वो आपका एक्चुअल जो 100 कंटेंट्स दिखा है ना वहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो हमको साइज नहीं दे रखी है तो यहाँ पे -L करेंगे। उसके बाद जो साइज दे रखी है 100, जो साइज दे रखी है PE की 100, यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। फिर उसके बाद -N, LVM का नाम डालना है। यहाँ पे क्या नाम डालेंगे, इंजीनियरिंग, ING, ठीक है, ये कर दिया अपन ने। LV क्रिएट -L 100 एक्सटेंड है और -N के उसके लिए डाला जो नाम डालेंगे अपन, LVM का नाम क्या है उसके लिए। अब अपन देव स्लैश वापस जो वॉल्यूम क्रिएट किया है VG क्रिएट, वो अपन यहाँ पे सीधा वही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप वॉल्यूम ग्रुप सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये उसमें बनेगा। उसका पैथ डालना है, उसका पाथ जो डालना है यहाँ पे। तो LV क्रिएट -L 100 -N इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर, ये कर दिया। ये आपका सक्सेसफुली लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब अपन चेक करेंगे जैसे कि LSBL के चेक करेंगे। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आया, सॉफ्टवेयर में जाके इंजीनियरिंग और ये LVM आपका 1.6G का LVM क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 100 कंस्टेंट डाला था और 16 MIB डाला था और ये आपका LVM क्रिएट हो गया। अब उस LVM क्रिएट का उसमें क्वेश्चन में ये भी दिया फाइल फॉर्मेट V4 है, तो हम इसको फाइल फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। तो mkfs.vfat, ठीक है, ये याद रखना, ये कमांड फाइल फॉर्मेट एग्जीक्यूट के लिए mkfs.vfat/dev डिवाइस जो अपना, उसके बाद आएगा सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कमांड आपकी फाइल एक्सटेंड के लिए होती है। तो ये mkfs.vfat.software और जो अपना LVM क्रिएट किया है इंजीनियरिंग, ये डॉट उस फाइल फॉर्मेट जो हो mkfs.vfat क्रिएट हो गया। अब जैसे मैं चेक करूँगा, अब मुझे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इसको परमानेंट माउंट भी करना है, ठीक है। तो परमानेंट माउंट कहाँ करना है, क्वेश्चन में दे रखा है परमानेंट MNT और डायरेक्टरी में माउंट करना है। तो मैं यहाँ पे मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं सबसे डालता हूँ पहले mkdir, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी मुझे, /MNT/डायरेक्टरी, ठीक है, mkdir MNT/डायरेक्टरी, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मुझे वो माउंट करने के लिए बोल रहा है LSBL के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे किसको माउंट करना है, जो अपन ने LVM क्रिएट किया है। तो MOUNT माउंट, ठीक है, MOUNT माउंट /dev/software/इंजीनियरिंग, माउंट कहाँ करना है, MNT/डायरेक्टरी माउंट करना है, ठीक है। ये माउंट हो गया, बट हमको परमानेंट माउंट करना है। तो परमानेंट माउंट करने के लिए हमको FS ट्रे पे एंट्री करनी पड़ेगी। तो FS ट्रे में एंट्री करने के लिए हमको उसकी UID लगेगी। तो UID निकालने के लिए हम यहाँ पे BLKID कमांड चलाएंगे, जिससे UID आ जाएगी। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का UID यहाँ पे दिख रहा है आपको, टाइप VFAT दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कॉपी करना है, या आप टाइप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद मुझे अब एंट्री करनी है, एंट्री कहाँ से करेंगे, विम में जाके /etc में जाके FS टैब में एंट्री करेंगे, FS टैब में, ओके।
यहाँ पे स्लैब, एक एंट्री आपने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, स्वैप वाली। उसके नीचे यूआईडी आप पेस्ट कर दोगे, यूआईडी मैंने पेस्ट कर दी। ये जो आप स्लैब्स को हटाना रहेगा दोनों को, जस्ट यूआईडी यहाँ पे शो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमें जहाँ माउंट करना है, माउंट एमएनटी में डायरेक्टरी में करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको पूरा स्पेलिंग डालना पड़ेगा, डायरेक्टरी एग्जैक्ट जो आपको डालना है, एमएनटी स्लैश सेकंड डायरेक्टरी। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट डालना है, क्या फाइल फॉर्मेट क्या था, वीफेट, ओके, वीफेट डाल दिया। अब सेम एज इट इज डिफॉल्ट डालना है, ज़ीरो अगेन, फिर ज़ीरो, ये एंट्री हो गई। सबसे पहले आपने यूयूआईडी डाल दिया। उसके बाद आप लोग को जहाँ माउंट करवाना है परमानेंट, वो डायरेक्टरी डाली यहाँ पे, स्लैश एमएनटी हाइफन डायरेक्टरी। उसके बाद जो फाइल फॉर्मेट है वो डाल दिया आपने, वीफेट, देन डिफॉल्ट टाइप करना है, देन ज़ीरो स्पेस ज़ीरो, ये दोनों आप टाइप करने के बाद इसको सेव करो। आप सेव कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद माउंट हाइपन ए वाली कमांड चलानी है आपको, चेक करने के लिए प्रॉपर्ली माउंट हुआ ही नहीं हुआ है। हाँ, तो कुछ एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली माउंट हो गया है। अब हम चेक करेंगे माउंट हुआ ही नहीं हुआ है। LSBLK, ओके, देखो यहाँ पे शो हो गया आपका LVM जो है MNT डायरेक्टरी, वो प्रॉपर्ली माउंट हो गया है यहाँ पे माउंट। अब थर्ड क्वेश्चन है जो अपने को रिसाइज करना है। LVM डाटाबेस है, उसको अप्रॉक्स 300 MB तक ही रखना है अपने को। तो अप्रॉक्स साइज वही होनी चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में दे रखी हो अपने को, लाइक 3, इधर यहाँ पे 300 MB दे रखा है, तो आपको 290 MB और 270 से के बीच में साइज एक्सेप्टेड रखनी है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइक मैक्सिमम 300 MB के आसपास ही होनी चाहिए, या फिर 301 MB भी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल साइज दिए जाए वही आपको वहाँ पे रिसाइज या एक्सटेंड करना है। तो क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है कि प्रॉपर ये रिसाइज करना है या एक्सटेंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दो दो ही, कभी कभी रिसाइज भी आता है और कभी कभी एक्सटेंड का ऑप्शन भी आता है। तो रिसाइज में तो क्या करना है, जो भी आपको लॉजिकल वॉल्यूम दे रखा है उसी के अंदर आपको उसको अप्रॉक्स 300 MB देना है, ठीक है। अगर वो एक्सटेंड बोलता है तो हमको, जैसे कि 300 MB दे रखा ऑलरेडी उसका LVM, तो 300 MB और जोड़ना होता, तो इट विल बी काउंट 600 MB। तो हमें यहाँ पे, अब मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे उसमें आपको रिसाइज करना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अब LSBL की कमांड चलाऊंगा, तो देखो यहाँ पे मेरे को जो डाटाबेस LVM दे रखा है वो 240 MB का है, ठीक है। तो उसको मुझे बेसिकली उसको 300 MB तक करना है। और यहाँ पर देखना है, यहाँ पे ये माउंट भी हो रखा है टेस्टिंग वाले फोल्डर को। तो सबसे पहले हमको अनमाउंट करना होगा, ठीक है। यू माउंट चलाना आपको, यू माउंट स्लैश देव स्लैश, ठीक है, माई वॉल डेटाबेस स्लैश टेस्टिंग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे टेस्टिंग अनमाउंट हो गया है। LSBL का करेंगे वापस अपन, ठीक है, कंट्रोल L करके मैं हटा देता हूँ वापस LSBL के। देखो यहाँ पे जो माई वॉल्यूम ग्रुप और डाटाबेस LVM था वो अनमाउंट हो गया है। तो अब हमको उसको एक्सटेंड करना है, जो हमें तीसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके लिए LV एक्सटेंड कमांड लगेगी, LV एक्सटेंड -RL, साइज दे रखी है हमको 300, ठीक है, 300 M करना है यहाँ पे, 300 M। और फिर आपको जो पाथ डालना है जो दे रखा है वो देव स्लैश माई वॉल, देव स्लैश MY माई वॉल स्लैश DAT डाटाबेस, ओके। ये कमांड आपको याद रखनी है, LV एक्सटेंड -RL। L कैप्स में लगाया क्योंकि यहाँ पे अपन को साइज स्पेसिफिक दे रखी है 300 M, तो इसलिए अपन यहाँ पे L कैपिटल लगाया हुआ है। और पैथ लगा के आपको जस्ट एंटर करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सारा आपका, सक्सेसफुली डन डाटाबेस नाउ ब्लॉक्स, ओके।
वापस चेक करेंगे अपन कितना LSBL के देखो यहाँ पे आप माई वर्ल्ड डाटाबेस 300 एम यहाँ पे आपको LVM शो हो रहा है, जो पहले 240 एम था। तो उसको वापस एज इट इज माउंट करवा के वापस छोड़ना है। जैसे पहले टेस्ट माउंट था ना, वैसे आपको वापस माउंट भी करवाना है इसको LVM को। तो माउंट हाइफन dev हाइफन माई वर्ल्ड डाटाबेस स्लैश टेस्टिंग पे माउंट था, टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे आप आपका माउंट हो गया है। माउंट हाइफन वापस ए वाली कमांड चलाएंगे तो भाई यस प्रॉपरली माउंटेड है। LSBL के कमांड चला के वापस आपको देखना है आपका क्वेश्चन सही हो गया। देखो ओके, यहाँ पे भी आपका तीनों क्वेश्चन कवर हो गए। फर्स्ट में जो था आपका स्वैप पार्टीशन बना था 512 एम का, SDA1 आपका स्वैप पार्टीशन बन गया। उसके बाद आपको एक LVM क्रिएट करना था जो MNT डायरेक्टरी के साथ मैप करवाना था, वो भी आपने डायरेक्टरी के साथ परमानेंट मैप करवा दिया। उसके बाद आपको LVM साइज़ का जो एक्सटेंड करना था, तो 300 MB तक रखना था, अपने को रीसाइज करनी थी, तो वो 300 MB तक कमांड लगा के कर दिया। अब आपको मशीन रिबूट करनी है और देखना है कि कहीं आपका मशीन कहीं कुछ इशू तो नहीं कर रहा है, रिबूट हो रहा है प्रॉपरली। तो ये आपको चेक करना है लास्ट एग्जाम में भी, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन दोनों प्रॉपरली रिबूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि एफ स्टेप की एंट्री में से कई बार सिस्टम मेंटेनेंस में चला जाता है। तो आपको ये चेक करना है ये रिबूट हो रहा है। देखो आप ये तीनों क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, जिससे आपको पासिंग मार्क्स में बहुत ही हेल्प मिलती है। और ये सेकंड वाले मशीन में एग्ज़ाम्स होता है, जो मोस्टली 4 क्वेश्चन ही होते हैं। 4 क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन आप करोगे तो आपका वेटेज काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज और उसका मोर देन 100 एवरेज काउंट होता है। 100 नंबर्स में भी उसमें काउंट होते हैं एवरेज में। ये मतलब मेरा मशीन रिबूट होके लॉगिन भी हो गया, तो मतलब अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो सारे सही हैं, और एप स्टेप में जो एंट्री की थी वो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कुछ वो नहीं हुआ है। अब हम आप